चलिए कुछ और भी अच्छे से न्यूमेरिकल्स करते हैं HCF और LCM के। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ HCF ऑफ टू नंबर इज़ 10 एंड देयर LCM इज़ 1430। आपको किसी दो नंबर का HCF दिया हुआ है और LCM दिया गया है। ईच नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, और वो जो दोनों नंबर हैं जिनकी ये HCF और LCM दिए गए हैं वो 10 से बड़े हैं। सो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, मतलब जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका HCF जिसका LCM आपको दिया गया है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि वो दोनों नंबर 10 से बड़े हैं, उनका सम आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको LCM दिया गया है और यहाँ पर HCF भी दिया गया है, तो हम LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू बी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, LCM कितना दिया है आपको 1430 इज इक्वल टू HCF कितना दिया है आपको 10 इंटू A इंटू बी। तो यहाँ से A इंटू बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 143। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम ये सोचेंगे कि A और B ऐसे क्या हम चूज़ करें जिसको मल्टीप्लाई करने से 143 बन जाए। तो एक तो हो गया 1 और एक हो गया 143, ऐसे चूज़ कर सकते हैं। और एक हो गया आपका 11 और एक हो गया आपका 13, ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। 11 इंटू 13 करेंगे तो भी 143 आएगा। ठीक है, तो ये तो A और B की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, बट आपका नंबर क्या होगा? तो आपको मालूम है कि अगर आपको HCF दिया गया है तो आप मान सकते थे कि जो नंबर होंगे आपके वो कितने होंगे, 10A और 10B के फॉर्म में होंगे। समझ में आया? समझ में आया। इसका मतलब ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, तो ये नंबर क्या बनेगा 10 और ये क्या बनेगा 1430। समझ में आया? ये क्या बन जाएगा 110 और ये बन जाएगा 130। समझ में आया? हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गए आपके नंबर्स। बट यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि ईच नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर तो एक नंबर 10 है, तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि ग्रेटर देन 10 बोला है कि हर नंबर जो दोनों नंबर हैं वो दोनों नंबर 10 से बड़े हैं। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो कितने थे 110 एंड 130। बट आपसे पूछ क्या रहा था कि फाइंड द सम ऑफ नंबर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सम होगा वो कितना होगा, इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 240। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखिए। हमने सिंपल सा जो अभी तक हम फार्मूला लगा रहे थे वही लगाया है, HCF इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू बी। ए और बी के हमने देख लिए कि कितने टाइप से हम A इंटू बी करके 143 ला सकते हैं। उसमें से गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली बात थी कि जो दोनों नंबर हैं वो दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर वो नंबर एक तो 10 हो गया, तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो हमने इसको हटा दिया, तो हमारे पास ये ऑप्शन बचा। अब जब नंबर आ गया हमारे पास तो आपसे बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें, चलिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज़ 21 एंड 4641। ठीक है, तो ये आपको HCF दिया गया है, कितना दिया गया है 21, LCM दिया गया है, कितना दिया गया है 4641। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि जो नंबर हैं जिनके ये HCF हैं और LCM हैं वो नंबर 200 से 300 के बीच में है। वो नंबर कौन से हैं, 200 से 300 के बीच में है। जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में कहा गया था कि जो दोनों नंबर हैं वो 10 से बड़े हैं, एक कंडीशन लगाई थी, उसी तरह से यहाँ भी एक कंडीशन है कि जो दोनों नंबर हैं वो 200 से 300 के बीच में है। आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर, इसमें सम ऑफ नंबर भी बोल सकता था। ठीक है, तो ये फाइंड द नंबर। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ध्यान से हमने देखा कि फिर वही फॉर्मूला लगा दिया, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू बी। तो ये हो गया 4641 इज इक्वल टू 21 A इंटू बी। तो A इंटू बी सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 221। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ये देखना है कि A और B को आप कैसे चूज़ करेंगे जिससे उनको मल्टीप्लाई करने से 221 आ जाए। तो एक तो आपको मिलेगा 1 और 221, एक चीज़ मिल गई। दूसरा आपको मिलेगा 13 और 17।
ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब ये जो है ये वैल्यूज़ किसकी हैं, ये ए है और ये बी है। आपका नंबर क्या होगा, अगर आपको HCF दिया गया है कि 21 है तो आपके नंबर क्या होंगे, 21A और 21B, ये आपके नंबर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे, इसको बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 21A मतलब 21 इंटू 1 21, और 21B मतलब 21 इंटू 2 2 1, ये कितना बन जाएगा 4641। तो एक नंबर ये आ जाएंगे, ये एक पेयर आ जाएगा नंबर का। इसमें अगर आप 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 273, इसमें 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 357। तो एक पेयर ये आ गया। अब ये आंसर है या ये आंसर है, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया था कि जो दोनों नंबर हैं वो नंबर 200 से 300 के बीच में है। तो यहाँ तो 21 है, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर ये जो नंबर है, ये नंबर 273 और 357 है, मतलब यहाँ पर जो एक नंबर है वो 200 और 300 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ, लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन है, तो ये नंबर आ गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि रिक्वायर्ड जो नंबर था वो नंबर क्या था, 273 एंड 357। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर कहा गया है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली एंड नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300। इसका मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि ईच नंबर, तो एंड नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300, इसका मतलब एक नंबर 200 से 300 के बीच में हो सकता है। ईच नंबर बोलता तो दोनों पे कंडीशन लगती, तो यहाँ पर एक नंबर पे तो कंडीशन लग ही सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक नंबर 273 हमें मिल गया। समझ में आया, आसान है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट हम सीखेंगे और उस पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, हमने ये कंसेप्ट पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं कि अगर आपके पास किसी भी दो नंबर का एलसीएम है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, और उन्हीं दो नंबर का आपके पास HCF भी है, HCF ऑफ टू नंबर, तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। समझ में आया, समझ में आया। इसका मतलब LCM इंटू HCF आप करेंगे तो यहाँ पर आपको उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि या तो आपको LCM और HCF दे देगा और इसमें से एक नंबर दे देगा, एक नंबर आपको निकालना रहेगा। समझ में आया। या आपको LCM ना दे, HCF दे दे और दोनों नंबर दे दे, आप LCM निकालो। ठीक है, या HCF नहीं दे, LCM दे दे, दोनों नंबर दे दे, आप HCF निकालो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ज़रा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 12। तो HCF ऑफ टू नंबर इज़ 12, तो ये HCF हमें दिया गया है 12 एंड देयर LCM इज़ 480। LCM हमें दिया गया है 480। इफ़ वन नंबर इज़ 96, एक नंबर जो है उसको हमने N1 मान लिया, वो हमारे पास 96 है। फाइंड द सेकेंड नंबर, हमें N2 निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2। तो HCF की जगह 12 रखा, यहाँ पर रखा 480, यहाँ पर रखा 96 और यहाँ पर रखा N2। समझ में आया। अब ये 12 इसको 8 बना देगा, ये 8 इसको 60 बना देगा, तो यहाँ से ये जो N2 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60, मतलब सेकेंड नंबर जो है वो क्या था 60 था। ठीक है, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम ही होता है, याद ही हो जाता है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस पर हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि द LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ HCF। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ HCF। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि LCM इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ HCF, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403, मतलब LCM का और HCF का सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा
403 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 403 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में हमें रिलेशन मालूम है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में हमें रिलेशन मालूम है, तो हम यहाँ पर एलसीएम की जगह क्या पुट करेंगे? 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 403। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13 HCF इज इक्वल टू 403। तो यहाँ से आपको HCF की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिलेगी 403 अपॉन 13। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 31। तो आपको HCF कितना मिल गया? 31 मिल गया। तो LCM कितना हो जाएगा आपके पास? LCM होगा 12 इंटू HCF जो कि कितना है? 31। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब आपसे क्या बोल रहा था कि इफ़ वन नंबर इज़ 93, इफ़ वन नंबर इज़ 93 फाइंड द सेकेंड नंबर। तो अभी हमको मालूम है कि किसी भी दो नंबर का LCM और HCF हमें मालूम हो तो उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM आपके पास कितना है? 12 इंटू 31 इंटू HCF कितना है? 31 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर कितना है आपके पास? 93 और दूसरा नंबर आपने क्या मान लिया? N2। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो ये 31 इसको क्या बना देगा? 3 और ये 3 इसको क्या बना देगा? 4। तो यहाँ से आपको N2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मतलब N2 जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 124। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है। ठीक है। तो हमने बस बेसिक जो लिखा हुआ था उसको हमने फॉलो किया कि हमको लिखा था कि LCM जो है वो 12 टाइम्स ऑफ HCF है और LCM और HCF का सम इतना दिया गया है। इसको हमने इक्वेशन की तरह ट्रीट किया और सॉल्व करके HCF की वैल्यू निकाल ली, LCM की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर जो अभी फॉर्मूला पड़ा था उस पर हमने इसको पुट कर दिया। समझ में आया? ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द LCM ऑफ टू नंबर इज 84 टाइम्स ऑफ HCF। तो यहाँ पर फिर से लिखा LCM इज इक्वल टू 84 टाइम्स ऑफ HCF। तो यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 680। इसका मतलब LCM और HCF का जो सम है वो 680 है। तो यहाँ पर LCM की जगह जब 84 HCF पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा 85 HCF इज इक्वल टू कितना? 680। तो HCF सॉल्व करोगे तो 680 अपॉन 85 करोगे तो आपको सॉल्व करके मिलेगा 8। ठीक है। आपको सॉल्व करके कितना मिल जाएगा? 8। अब HCF आपको मिल गया तो LCM भी मिल गया। इसका मतलब तो LCM कितना हो जाएगा? 84 इंटू 8। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कट जाता है। ठीक है। तो अब हमें मालूम है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोला था कि एक नंबर 56 है, बताओ दूसरा नंबर क्या होगा? तो LCM की जगह आपने क्या लिख दिया? 84 इंटू 8 इंटू HCF है 8 इज इक्वल टू N1 की जगह आपने पुट किया 56 और इंटू N2। ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो N2 आपको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? ये 8 इसको 7 बनाएगा, 7 जो है इसको क्या बना देगा? 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, 12, तो 8 2 ज़ा 96, तो ये बन जाएगा 96। समझ में आया? तो दूसरा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 96 आएगा। इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है। चलिए एक और चीज़ सीखते हैं। अब हम लोग एक और कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर एक ही न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है, बट सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूं कि मान लीजिए कि आपके दो नंबर थे जो कि A:B के फॉर्म में थे। ठीक है। और उसका जो HCF है आपको मालूम है कि वो कितना है? H है। HCF जो है आपका वो कितना है? H है। तो ये दो नंबर क्या हो जाएंगे? HA और HB हो जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत आपको? पक्का? तो ये अगर दो नंबर जो हैं वो HA और HB है, दो नंबर जो हैं वो HA और HB है, तो इन दो नंबर का LCM कितना होगा? LCM होगा आपका HAB।
ये डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ से एक नई चीज़ निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो कोई दो नंबर थे जो कि A:B के फॉर्म में थे और इनका HCF था H, तो ये दो नंबर क्या हो जाएंगे, HA और HB हो जाएगा। समझ में आया? अब ये दो नंबर हैं आपके पास, इन दो नंबर का एलसीएम कितना होगा, HAB होगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, अभी इन दो नंबर का सम कितना होगा, तो इन दो नंबर का सम निकाला तो ये हो जाएगा H टाइम ऑफ A प्लस B। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर जो नई चीज़ सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि आपको अगर किसी दो नंबर के एलसीएम पता हो और उन दो नंबर का सम पता हो, ठीक है, कोई दो नंबर है, उनका आपको एलसीएम पता है, उनका आपको सम पता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में H कॉमन है। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि कॉमन फैक्टर बिटवीन द सम ऑफ टू नंबर्स and their LCM is the HCF। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो कॉमन फैक्टर होता है, ये क्या है, ये H क्या है यहाँ पर, इसका फैक्टर ही है ना एक तरह से, तो ये जो H है यहाँ पर ये फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर बिटवीन द सम ऑफ टू नंबर्स एंड देयर LCM इज द HCF। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर का सम दिया हुआ है और उसी दो नंबर का आपको एलसीएम दिया गया है, तो उसके एलसीएम और उसके सम से आप HCF निकाल सकते हो। समझ में आया? कैसे निकालोगे भाई? एलसीएम जो है उसको फैक्टर करके देखो, सम को भी फैक्टर करके देखो, उसमें कुछ कॉमन दिखाई देगा, जो कॉमन दिखाई देगा वो क्या होगा, HCF होगा। मतलब आपको उस दो नंबर का, मतलब इस दो नंबर का HCF अपने आप पता चल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, HCF अपने आप पता चल जाएगा इसको कंपैरिजन करने से। अगर आपको HCF पता चल गया तो आगे वो जो भी पूछेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर इज 65। तो यहाँ पर आपको सम दिया हुआ है 65। अब ये सम क्या होता है, ये होता है HA प्लस B, ठीक है, ऐसा होता है। एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 200। LCM आपको कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। LCM किस फॉर्म में होता है, अगर दो नंबर A और B थे तो H उसका HCF था तो HA और HB, तो LCM कितना हो जाएगा, HAB। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 13 लिख सकता हूँ, और इस 200 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 40 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों नंबर में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। 13 और 40 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों नंबर में, मतलब सम में और एलसीएम में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, 5 कॉमन दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, H कॉमन दिखाई दे रहा है। मतलब H इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये H क्या था, HCF था। बात समझ में आया? मतलब कॉमन फैक्टर between the sum of two numbers and their LCM is the HCF of the two numbers, is the HCF of the two numbers। तो ये हमें HCF मिल गया। समझ में आ गया? अब आपसे बोला था फाइंड द टू नंबर्स, आपसे बोला था कि बताओ वो दो नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये HCF है। ठीक है, अब HCF हमें पता चल गया, तो हमें मालूम है कि LCM जो होता है वो क्या होता है, HCF इंटू A इंटू B। ये चीज़ पता है आपको? ठीक है, आपने मान लिया कि जो आपके नंबर्स हैं वो HA और HB है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं नंबर, दो ही नंबर आपको निकालना है। तो अगर आपको HCF पता होता है तो आप नंबर क्या मान लेते हो, 5A और 5B, अगर उसका HCF 5 है तो। उसी तरह से अभी मैंने H मान के चल रहा हूँ, तो ये HA और HB मान लिया। अब LCM जो है वो अपने को कितना दिया गया है, 200। HCF अभी आपने कितना निकाल लिया, 5 इंटू A इंटू B। तो A इंटू B जो है वो कितना है, 40 है। A इंटू B कितना है, 40 है। ठीक है,
अब ए और बी अगर 40 है तो ए और बी क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1 और 40, एक तो हो सकता है 2 और 20, एक तो हो सकता है 4 और 10, और एक तो हो सकता है 5 और 8। ये ए और बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 इंटू 40 40, 2 इंटू 20 40, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 8 40। बट जिसमें से ये चीज़ और ये चीज़ तो हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए थे, जबकि ये दोनों को प्राइम नहीं है। ए और बी जो होता है वो क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनके बीच में HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो बट यहाँ 220 में तो कॉमन है, 410 में भी कॉमन है। इसका मतलब आपके पास क्या ऑप्शन आ गए? 2 ऑप्शन आ गए। एक आ गया 1,40, एक आ गया 5,8। तो अब आपने देखा कि अगर आपका जो ए है वो 1 है और बी जो है वो 40 है, तो आपका नंबर क्या होगा? क्योंकि HCF जो था वो आपका 5 था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 और 200। और यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40। ये बात समझ में आई? तो आपके जो दो नंबर्स का पेयर आ रहा है वो आ रहा है 5 और 200 और 25 और 40। बट इसमें से आपका एक्चुअली में आंसर क्या है? ये है या ये है? कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ था सम ऑफ टू नंबर इज 65। सम ऑफ टू नंबर इज 65। तो यहाँ पर देखो, ये 25 है और ये 40 है। ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको? 65 मिलेगा। यहाँ से तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 205 मिलेगा। मतलब ये हमारा, ये जो पेयर है ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये है। समझ में आया? आसान है, इजी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर आपको किन्हीं दो नंबर का सम दिया गया था और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम दिया गया था। अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा वो ये सीखा कि अगर आपके पास कोई दो नंबर का सम दिया गया हो और एलसीएम दिया गया हो, सम और एलसीएम दिया गया हो, तो उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? उस दो नंबर का HCF होता है। तो कॉमन फैक्टर बिटवीन द सम ऑफ टू नंबर्स एंड देयर LCM इज HCF ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो HCF होता है। तो हमने क्या किया, गिवन नंबर जो दिया था वो 65 दिया था और 200 दिया था। देखा 65 और 200 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। मतलब वो जो गिवन दो नंबर हैं, मतलब जिन नंबर की हम बात कर रहे हैं, उन दो नंबर का HCF कितना होगा? 5 होगा। अब हमें HCF पता चल गया कि 5 है, तो LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू बी। नंबर क्या मान सकते हैं? HA HB, मतलब 5 है 5 भी मान सकते हैं। तो LCM कितना हो गया? HCF इंटू A इंटू बी। तो ये 200 इज इक्वल टू 5AB, तो AB की वैल्यू मिल गई हमें। अब A और B को हम क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमें 40 मिल जाए, ठीक है। तो हमने ये पेयर्स बनाए, बट इसमें से वो पेयर्स नहीं चलेंगे जो को प्राइम नहीं है आपस में, तो वो पेयर लेंगे जो को प्राइम है। अब ये तो A और B मिले, A और B में आप HCF की मदद से, HCF अगर आपको पता है तो A और B में वो HCF आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल नंबर मिल जाएंगे, जो कि 5 200 और 25 40, 5 200 और 25 40 मिल रहा था। बट इन दोनों में से हमारा एक्चुअल में आंसर कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? कि भैया सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया था गिवन क्वेश्चन में? 65। तो ये तो यहाँ से मिल रहा है, 25 और 40 को जोड़ेंगे तो 65 आएगा। इसका मतलब 25 40 ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड टू नंबर्स हैं। समझ में आया? आसान है, इजी है। चलिए